और याद रखो अपने अमाल को सुधारो। आज जो हालात मुल्क के हमारे साथ पेश आ रहे हैं वो हमारी ही दीन से दूरी का सबब है। आज चूंकि ये इस्लाह अकायद के ताल्लुक से भी एक मौजू है, आज जो मुसलमान अपनी बात को कहने से दूसरों के सामने डरता है, इसकी एक वजह मैं बताऊं कि इसकी एक वजह है बदमज़हबों से हमारे ताल्लुकात। खत्म करो इन बदमज़हबों से अपने ताल्लुकात को, क्योंकि शेर को बकरियों की जरूरत नहीं है उनके साथ की। शेर तन्हा 1000 बकरियों पर भारी होता है। और ये वहाबी देवबंदी ये क़यादत की बात करते हैं, जमीयतुल उलमा हिंद और ये तबलीगी जमात और जमात गैर इस्लामी ये क़यादत की बात करते हैं। तो बदमज़हबों के मामले में तो हुकूमत का जब भी दबाव आया, इन्होंने तो उसी की बोली बोलना शुरू कर दी। तन्हा सरकारों के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं कि जो हुकूमत की बोली कभी नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो हक होता है। ये नहीं कि ये कह देंगे कि मस्जिद का फैसला कुछ भी आए हम तो हुकूमत के साथ हैं। अरे मस्जिद मस्जिद है, उसको तब्दील करने का इख्तियार किसी मुसलमान के पास नहीं है, दुनिया में किसी मुसलमान के पास नहीं और किसी धर्म के पास नहीं। इसलिए क्योंकि जहां मस्जिद कायम हो गई, अब सुबह कयामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। अब उसको तब्दील करने का इख्तियार किसी और को नहीं। तो अल्लाह के कानून में, शरीयत के कानून में तब्दीली का इख्तियार किसी को नहीं। शरीयत में तब्दील करने का इख्तियार किसी को नहीं। ये अल्लाह के रसूल ही का खासा है कि अपनी नाफिज की हुई शरीयत में तब्दीली फरमाए। यानी सोना सबके लिए हराम, सोना पहनना मर्द के लिए हराम करार दिया गया, मगर अल्लाह के रसूल ने अपने इख्तियार से हजरत सुराखा को इजाजत दी। लिहाजा बदमज़हबों से ताल्लुकात को खत्म करो तो अपने आप बुज़दिली खत्म हो जाएगी। और अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत पर सख्ती से कायम रहो। जिस दिन तुमने अपने ताल्लुकात को बदमज़हबों के साथ खत्म किया और जिस दिन तुम इस्लाम के हुक्म पर अमल करने लग गए, उस दिन तुम ही गालिब आओगे और तुम्हारी हुकूमत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हक वालों के जुमरे में हमें कबूल फरमाए। अपने महबूबीन की बारगाह का सच्चा बाअदब बनाए और गुस्ताखों से और गुस्ताखी से, सरकारों की बारगाह के गुस्ताखों से और सरकारों की बारगाह की गुस्ताखी से, बेअदबों से बेअदबी से, गुमराहों से गुमराही से हम सबको महफूज फरमाए और हमारे ऊपर इन्हीं सरकारों के साये को जो अपने मज़ारात में आराम फरमा रहे हैं, यही मुस्तफ़ा चिश्ती है, और इन्हीं सरकारों के साये को हम पर दराज से दराज फरमाए और इनके तबस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे आज़म की पुष्ट पनाही हमें नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस शहर के और इस मुल्क में अमन व अमान को कायम करे और यहाँ के सुन्नी खुशकीदा मुसलमानों की जानो माल, इज्जत, आबरू, ईमानो, अकीदे की हिफाजत फरमाए।